हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। और चूंकि बच्चों हम लोग आगाज बैच प्रारंभ कर चुके हैं और जो फिजिक्स का सिलेबस है वह स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वे सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब बच्चों हम लोग जो कूलाम के नियम पढ़े हैं उस पर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल पेपर में बनते हैं, बोर्ड में आपके आते हैं, उस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बच्चों आपका यह है, बहुत इजी प्रश्न ने लिया हुआ है कि यदि +1 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कणों को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न में ये बात स्पष्ट हो चुका है कि दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण वाला, क्योंकि सेम नेचर के फोर्स हैं बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यह Q1 चार्ज यहाँ पर है, एक दूसरा चार्ज बच्चों मान लेते हैं Q2 यहाँ पर है, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल r है। तो चूंकि यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स का नाम मैं दे देता हूँ F21, और ये वाला चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका मैं नाम देता हूँ F12 पे लग रहा है, इसलिए 12 दे दिए हैं। ठीक है, रेशियो पूछा जा रहा है कि इन दोनों बलों का रेशियो आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों बल निकालते हैं, दोनों का रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं F12। तो बच्चों क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे इसका वेक्टर साइन भले लगाएं लेकिन उसका मैं परिमाण निकालूंगा। ठीक है, कूलाम के नियम से आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, अब प्रश्न में Q1 Q2 का मान तो स्पष्ट कर दिया है। यह आपका क्या है, Q1 है, और ये क्या है बच्चों, Q2 है। ठीक है, और कितनी दूरी पर रखा जा रहा है, यह आपका r का मान है। ठीक है, r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, बस वही मान भर देना। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाए, इस कांस्टेंट का मान आपको याद होना चाहिए। इस अचर पद का मान जो होता है 9 गुणे 10 के पावर बच्चों क्या होता है, 9 होता है। चलिए भाई आवेश का मान भर दिया जाए। आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आप उन आवेश को हम कन्वर्ट कर देते हैं। Q1 बराबर दिया है 1 माइक्रोकूलाम दिया है बच्चों। तो माइक्रो को कूलाम में बदलें तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, यानी 1 गुणे क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। ऐसे ही Q2 कितना दिया है, +5 माइक्रोकूलाम दिया है ना। हाँ, Q2 हमारा दिया है +5 माइक्रोकूलाम। इसको भी आप कूलाम में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब -6 होता है, ये 10 के पावर हो गया। Q1 Q2 का मान पता चल गया। अच्छा, प्रश्न में एक चीज़ और दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए। R दिया, R कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। भाई इसको मीटर में बदला जाए तो आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में है, मीटर में जाना है। छोटी क्वांटिटी से बड़ी में जाते हैं तो भाग देते हैं, तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दें, चाहे 10 के पावर -2 से गुणा कर दे, बात वही है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो गया भाई। अब बस रिजल्ट भरना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, भरेंगे तो इसका मान तो हमने भर दिया। Q1 का मान कितना है, 1 गुणे 10 की पावर बच्चों -6 है। गुणे में क्या हो जाएगा, Q2 का मान अभी यहाँ निकाला गया। देखिए कितना है, 5 गुणे 10 के पावर -6 है। अब बटे में क्या है, दूरी का वर्ग। दूरी कितना है, ये है ना 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिया गया है। तो सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 का E² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई फोर्स कितना निकलेगा, F12 इक्वल टू, गुणा कर लेते हैं, 9 पचे 45 हो जाएगा, और 10 के पावर 9 हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 12 में से 9 निकाल देंगे तो भाई बचेगा 10 के पावर -3 बचेगा। ठीक है, सब ऊपर सॉल्व कर दिए, 9 पचे 45, पावर 6 6 12 हो गया, 9 घटेगा तो -3 आपका आ जाएगा। यहाँ नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है, इसको 2 0 दे दीजिए भाई, 10 के पावर 2 लिख सकता हूँ, देंगे तो घट जाएगा इसको और 2, 10 के पावर -2 बचेगा, ऊपर भेजेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा। अब प्लस में जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा,
भाई प्लस में जाएगा तो 45 गुणे 10 के पावर माइनस 2 बच्चा ऊपर भेजेंगे प्लस में, अब प्लस में माइनस का 3 अब प्लस 2 माइनस का 1, ये 10 के पावर बच्चों क्या बचेगा, माइनस का 1 है ना बचेगा। देखिए इसका 2 जीरोस को दे दिया गया है तो -2 बचेगा और उस -2 को ऊपर भेजेंगे तो -3 अब +2 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब मैं इस 10 को डिवाइड में भेज दूं तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा F12 इक्वल टू 4.5 न्यूटन बच्चों आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये फोर्स हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार बच्चों यदि हम इस फोर्स को इसको निकाला, हमने ये फोर्स निकाला है, ऐसे ही मान लीजिए F21 हम निकाले तो देखिएगा सेम फार्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा पूरा रिजल्ट सेम इसी के जैसा नहीं है, आज सॉल्व करेंगे तो सेम इतना ही फोर्स आएगा। अब क्या इसको हम पूरा डिटेल से निकालें, सेम वही आएगा, कितना आएगा 4.5 न्यूटन। देखिएगा सेम वही रिजल्ट आने वाला है। अब हमसे पूछा जा रहा था, रेशियो पूछा जा रहा था, भाई दोनों फोर्स तो अलग अलग निकाल चुके हैं, रेशियो पूछा जा रहा है यानी F21 बटे F21 का रेशियो पूछा जा रहा है तो 4.5 बटे 4.5 इक्वल टू कट पिट जाएगा तो 1/1। हाँ ये लो भाई 1/1 रेशियो इसका आ जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था। ठीक है, देखिए नोट कर लेंगे फटाक से आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, चाहे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, उन सभी का आपको हैंड रिटेन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे फटाक से आप। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। हाँ, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, हाँ दूसरा प्रश्न बच्चों दिया है कि कैपिटल K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल F1। कह रहा है कैपिटल K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जा रहा है, दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच जो बल है वो F1 है। देखिए कैसे, मान लीजिए भाई कि मेरे पास एक Q1 चार्ज यहाँ पर है और Q2 चार्ज यहाँ पे, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है, और इनके बीच का जो माध्यम का प्रावैद्युतांक वो हमने K माना है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वह कैसा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम है स्थिर वैद्युत बल F1 है। तो भाई F1 कितना लग रहा है, मैं उसको लिख ही देता हूँ। F1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे माध्यम का प्रावैद्युतांक दिया गया है इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल K से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब यही K की वैल्यू निर्वात कह दे, वायु कर दे, तो K का मान हम लोग 1 भर देते हैं। ठीक है, तो जैसा बच्चों प्रश्न बोल रहा वैसा काम करते जाइए। ठीक है, बोला जाए कि कैपिटल K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में दो बिंदु आवेश हमने Q1 Q2 को ले लिया गया और उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है F1 है, जैसा कि हमने बोर्ड पे आपको दिखाया भाई F1 इतना आएगा, हमारा फार्मूला हमने लिख दिया। अच्छा भाई, अब कह रहा है अगले किस्म की माध्यम बदल दे रहे हैं। माध्यम बदलना मतलब मान लो पहले यदि पानी भरा हो तो बाद में मान लो कोई मटेरियल कांच रख दे, ग्लिसरीन रख दे, यानी मीडियम बदल दिया जा रहा है। बदलेंगे तो K का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आवेश तो वही रहेगा, दूरी वही रहेगा, केवल माध्यम क्या कर दिया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। तो उस केस में बच्चों जो हो जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू होगी, चलिए मैं अगले केस की बात करता हूँ। Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, बीच का सेपरेशन क्या है, R है। ठीक है, अब मीडियम जो है हमारा बदल दिया जा रहा है तो उस मीडियम का प्रावैद्युतांक हम डैश मान लेते हैं, कैपिटल K डैश। और इस केस में जो फोर्स होगा, बोला गया है जब माध्यम बदल दिया जाता है तो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल जो है F2 काम करता है। भाई कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है। अच्छा भाई, यानी अब जो फोर्स होगा F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे में R²। प्रावैद्युतांक है K डैश है तो K डैश हो गया। चलो भाई ये भी हो गया। अच्छा, हो जाता है तो माध्यम का प्रावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो आपसे माध्यम का प्रावैद्युतांक यानी यही K डैश पूछा जा रहा है, यही चीज पूछा जा रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। K डैश निकालना था, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं।
ठीक है भाई, समीकरण 1 भागा 2 से। जब 1 में भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 होगा। इधर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। जो नंबर कट रहा है काट दीजिए भाई, देखिए हाई पूरा कट जाएगा इससे, K और K डैश नीचे बचेगा और ये नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद बचा क्या हमारे पास, बचा है भाई F1 बटे F2 इक्वल टू यानी यह K डैश पलट के कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। देखिए 1/K के फॉर्म में है तो ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। K डैश बटे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और हमसे यही पूछा जा रहा था तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखिए K डैश बराबर जो आपको मिलेगा K इंटू F1 बटे F2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी F1 ये हमारा है F2 है ना बच्चों, F1 बटे F2, यह रिजल्ट आ जाएगा। लो भाई हो गया सॉल्व, है ना। वही बोला जा रहा था, देख ना क्या बोला जा रहा है कि जब कैपिटल K प्रावैधुतांक है तो हमने ये फार्मूला लिखा, ठीक है। अगले केस में कहा जा रहा है कि जब माध्यम बदल दे रहे हैं तो हमने भाई बता दिया कि माध्यम बदल रहा है तो उसको K डैश मान लेता हूँ, K डैश। उस केस में कूलाम के नियम से फार्मूला ये बना हमारा। और प्रश्न आपसे बोला है कि जब माध्यम बदल दे रहे हैं तो परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी यही जो K डैश है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने दोनों को अलग अलग पहले निकाला, भाग दे दिया, जो नंबर कटा पीटा अगुड़ा भाग करके क्या किए हैं, K डैश की वैल्यू बच्चों निकाल लिए। देखिए नीचे यहाँ पे फाइनल वह नंबर जो काटा हमने, यही K डैश निकालना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया रिजल्ट हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? चीज़ें बहुत देखिए स्लो पढ़ाई जा रही, उम्मीद करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल हम लोग फिजिक्स 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, हालांकि अभी चीज़ें बहुत ईजी आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भाई अगला प्रश्न है कि कुछ दूरी पर रखे +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों के बीच आकर्षण बल 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा भाई ठीक है, कार्य करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर मतलब टच करा के पुनः पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल कितना होगा? देखिए क्वेश्चन समझिए, दो आवेश है और दोनों आवेशों का मान दिया गया है +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। जब उन दोनों को मतलब कुछ दूरी पर रखा जा रहा है तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का बच्चों फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अगले केस में आपसे कहा जा रहा है कि जब दोनों को टच करा के पुनः उतने ही दूरी पर रख दे रहे हैं तब आप बताइए कि फोर्स कितना लग रहा है उन दोनों के बीच, ठीक है। बहुत मजेदार प्रश्न है, ट्विस्टिंग वाला प्रश्न बच्चों है। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक चार्ज मान लीजिए Q1 यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक है। और मैं प्रश्न चूंकि दिया ही गया है Q1 कितना है, चलिए भाई दिया गया है तो +2 माइक्रोकूलम मान लेते हैं, ये दिया है। और इधर हमारा जो दिया है ये -2 माइक्रोकूलम दिया गया। दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है और वह आकर्षण बल कितना लगा है ये प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है, 10 न्यूटन। बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, क्योंकि विजातीय नेचर के आवेश है तो आकर्षण ही होगा। और कितना होगा? 10 न्यूटन का प्रश्न में यह बात स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श करा रहा है यानी टच कराया जा रहा है तो पहले वाले टच कराने के बाद पुनः उतने ही दूरी पर रख दे तो नया बल का मान कितना होगा वह पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब दोनों आवेशों को आपस में स्पर्श करा के उतने ही दूरी पर रखेंगे तो आवेश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक आवेश में कितना आवेश होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाए। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग काम करते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से करते हैं। यानी स्पर्श कराने के बाद, एक मिनट बच्चों, ये करने लिखा हूं मैं, ठीक है। स्पर्श करने के बाद प्रत्येक आवेश का मान, ठीक है,
भाई दोनों को टच करा कि उतने ही दूरी पर, तो आवेश की वैल्यू पहले जितना नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। और प्रत्येक पे जो नया आवेश होगा बच्चों, प्रत्येक आवेश का जो मान होगा, जो Q1 होगा वह Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो Q2 बच्चों यानी Q2 पे जो चार्ज आएगा वह Q1/Q2/2 हो जाएगा हमारा, यह चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब एवरेज चला जाएगा। भाई दोनों को टच करा रहे, एक प्लस एक माइनस है, दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है, तो चार्ज क्या होंगे, आदान प्रदान होंगे। तो एवरेज चार्ज कितना होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो Q1 पे उतना चार्ज चला जाएगा, उतना ही Q2 पे चला जाएगा। अच्छा, Q1 का मान Q2 का मान दिया गया है, Q1 का मान कितना है, हाँ ये देखिए +2 माइक्रो दिया गया है, यानी प्लस का 2 और माइनस का 2, अब बटे में Q नहीं बच्चों 2 है ना, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी हम देख रहे हैं कि स्पर्श कराने के बाद जो बच्चों चार्ज आ रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो बताइए दोनों को स्पर्श करेंगे उतने ही दूरी पर रहेंगे, तो आवेश का मान ही 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितना होगा, 0 ही ना होगा। अरे भाई आप जानते हैं कूलाम के नियम से फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/r²। जब यही 0 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। देख रहे कितना मजेदार प्रश्न है? बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। नोट कर लेंगे इस प्रश्न को आप फटाक से, बहुत इजी प्रश्न था। इसमें दिया गया कि कुछ दूरी पर रखे 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश हैं, और उनके बीच जो फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का पहले लग रहा था, और बाद में कहा जा रहा है कि दोनों को आपस में टच कराते हैं, और टच कराने के बाद उतने ही दूरी पर रख देते हैं, और जब रख देते हैं उतने ही दूरी पे तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, नया फोर्स कितना लग रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। भाई नया फोर्स तो आपको तब पता चलेगा जब दोनों के आवेश आपको नए सिचुएशन में पता होगा, और नए सिचुएशन में हमने देखा कि आवेश की जो वैल्यू है बच्चों वह कितना आया है, 0 आया। देखो Q1 Q2 का मान क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। लो फाइनली सॉल्व कर लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि 2 बिंदु आवेश +9 ही है और प्लस ही, देखिए दोनों सेम नेचर के आवेश हैं, तो जाहिर सी बात है फोर्स कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अच्छा देखिए जब भी प्रश्न हम सॉल्व करें फिजिक्स के, तो जो डाटा दिया सबसे पहले वही नोट करते हैं, ठीक है। यानी दिया गया है भाई, इसको Q1 मान लीजिए, Q1 दिया है प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और Q2 बच्चों दिया है प्लस का केवल 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखाए जा रहे हैं, दूरी दे दिया है, यानी R का मान दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दिया जाए तो 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वांटिटी किसमें होगी, मीटर में हो गई। अच्छा परिस्थिति है तो इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल न लगे। अच्छा बहुत मजेदार प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि 2 चार्ज है, Q1 यहाँ पर है और Q2 क्या है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, और इनके Q1 Q2 का मान दिया है, और इनके बीच की दूरी बच्चों दिया गया है, कितना है 16 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी दिया है, ठीक है। और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अन्य आवेश Q को इनके बीच में कहाँ रख दें जिससे कि उस पर जो फोर्स लग रहा है टोटल फोर्स 0 लगे। बोला है कि इनके बीच आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल न लगे। बल न लगने का मतलब यह है कि जितना बल ये लगा रहा है उस पर उतना ही बल ये भी लगाए, तो दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस Q1 चार्ज से x दूरी पर किसी अन्य आवेश यानी Q को रख दे तो क्या हो जाएगा, ये जो Q होगा इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाले बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई वस्तु Q है और हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं और 10 ही न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं, तो बताइए क्या ये Q इधर जाने का प्रयास करेगा, इधर कहीं नहीं जाएगा। उस पर तो टोटल फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि जितना फोर्स उधर उतना ही फोर्स इधर, रिजल्टेंट यानी परिणामी बल बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए इस पर टोटल फोर्स क्या हो गया है, वो 0 हो चुका है हमारा। तो उसी हिसाब से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई Q1 से x दूरी पर
आवेश Q को रखा जाएगा, जिससे यह चार्ज जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही यह चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाने लगेगा। तो इस पर जो दोनों फोर्स के परिमाण तो सेम हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस पर नेट फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी नेट आवेश हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, जब यह दूरी x हो गई, टोटल दूरी 16 है, तो ये बचा हुआ दूरी कितना होगा, कोई बताएगा? 16 माइनस x हो जाएगा। अरे भाई टोटल तो 16 है, इतना x हमने माना था, ये 16 माइनस x हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये वाला चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है वह निकाल लेते हैं, यह चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है वह निकालते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं, क्योंकि यह आवेश तभी बराबर रह सकता है, यहाँ पे रुका रह सकता है जब दोनों के फोर्स के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जैसे बोला वैसे काम करते जाइए। ठीक है, तो देखिए Q1 आवेश के कारण बिंदु आवेश Q पर बल, यानी यह इस पर कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों वह हम निकाल देते हैं। इस फोर्स को चलिए F1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और दूसरा चार्ज क्या हमारा Q है, बीच की दूरी देखिए x है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए मान भरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि नंबर कटेगा ही। अब हम क्या करते हैं, यह Q2 वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वह भी लिख लेते हैं, यानी Q2 आवेश के कारण बिंदु आवेश Q पर बल, बिंदु आवेश Q पर बल। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम लोग बल निकालते हैं। यहाँ बगल में देख लीजिए बल कितना हो, चल इसको F2 बोल दिया जा रहा है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और चलिए कोई देखो यही कर लेते। और एक चार्ज हमारा Q2 है, दूसरा Q है, बीच की दूरी देखिए अब दूरी बदल गया, यह दूरी कितना है 16 माइनस x है, ध्यान से देखिएगा 16 माइनस x है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 16 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह जो आवेश है संतुलित तभी रह सकता है जब दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो, मतलब इस पर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, तभी ये पॉइंट Q जो है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, तो देखिए संतुलन की अवस्था में बच्चों क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में यानी जो फोर्स है F1 वह बच्चों बराबर होगा F2 के। हम क्या करते हैं मान भर देते हैं। ठीक है, अब मान भरेंगे, F1 का मान क्या है हमारा ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बटे x का स्क्वायर है, नहीं x का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 हो जाएगा, Q2 Q1 बाई 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब जो नंबर कट रहा है काटिए, तो देखिएगा हाँ इससे कटेगा नंबर, और कुछ कट रहा है क्या देखिएगा, हाँ भाई ये हमारा Q भी कट जाएगा, देखिए तो Q कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा है। Q1 Q2 का मान शायद प्रश्न में दिया गया है, वह मान हम लोग भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 का मान दिया, हाँ दिया, चलिए मान भर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर दिया जब फाइनल इसका रिजल्ट। अच्छा जो पहले बचा वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या बचा हमारे पास से जरा देखिए तो, इधर हमको मिला Q1 और x स्क्वायर, इधर हमको मिला है Q2 बटे में 16 माइनस x का होल स्क्वायर मिला है। ठीक है, यही मिला हुआ है। अच्छा Q1 का मान प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, Q1 दिया है बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और Q2 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, चलिए उसका मान भर देते हैं हम लोग हैं,
मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ यही है ना। चलिए मान भरते हैं। Q1 का मान है 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो 9 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -19 और डिवाइड में ये x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा Q2 हमारा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक मिनट थोड़ा सही लिखे हैं ना, जरा देख लीजिएगा एक बार। हाँ Q1 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी Q2 बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और डिवाइड में ये हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। अब जो नंबर कट रहा है काट दीजिए, देखिए तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही ये कट ही जाएगा। अच्छा, हमको बस x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर पहले बच्चा उसको लिख लेते हैं। देखिए तो इधर काम करते हैं, कहाँ साइड में करते हैं, इधर देख लीजिए बेहतर रहेगा, भाई जगह इधर है हमारी। हाँ बच्चों यहाँ पर देखिए 9/x² बचेगा हमारे पास, 9/x² हो जाएगा। इधर हमारा क्या बच्चा है, केवल 1/16 - x का होल स्क्वायर, यानी 1/16 - x का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों बच्चों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखिए इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताइए तो। यानी मैं क्या लिख दूँ, 3 का स्क्वायर लिख दूँ इसको, 3 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 3 बटे क्या हो जाएगा x, इधर हमारा 1 क्या हो जाएगा 16 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालते हैं, ठीक है। और वह मान हम लोग फाइनल जो रिजल्ट है बच्चों यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिब्बा बना देता हूँ, इसी में निकालते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 48 - 3x हो जाएगा इक्वल टू x। इसको उधर भेजिए तो 48 = 4x हो जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो x = 16, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 12 ना, 12 × 3 = 12 × 4 = 48। अरे भाई जाएगा डिवाइड में तो 12 बार में काट देगा, यानी x का मान जो बच्चों आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में जो बोला जा रहा था कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वह आवेश जो है यहाँ से देखिए, जब आवेश इस Q को x बराबर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वह हमको क्या मिल जाएगा, इधर से 12 सेंटीमीटर और इधर से भाई कितना, टोटल 16 है ही है, 12 इधर से हो गया, तब बचा हुआ कितना, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 है ना, यानी इधर से आपका 12 सेंटीमीटर और इधर से आपका 4 सेंटीमीटर, यानी Q1 की तरफ से 12 सेंटीमीटर पर दूरी है और Q2 की तरफ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे भी यहाँ पे आवेश को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो Q है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वही पॉइंट बताना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अच्छा क्या प्रश्न ये आपको समझ में आया है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न मजेदार है, देखिए तो। हाँ बोला गया कि संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश बच्चों दिए गए, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। के शीर्ष पर स्थित है, आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल का सूत्र बताना। अच्छा आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आवेश Q है इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा कैसा समबाहु त्रिभुज, अच्छा ये बात स्पष्ट कर दिया है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए भाई ठीक, जब समबाहु त्रिभुज तो लगाना तो इसको बहुत आसान है, देखिए। अच्छा आवेश का मान बच्चों दिया गया है ना, संलग्न चित्र के अनुसार एक, हाँ ठीक है, दूरी भी दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है, किस आवेश पे पूछा जा रहा है मान, एक नजर क्लियर कर लिया जाए। ये क्या हो गया, हाँ भाई एक समबाहु त्रिभुज है और किसी प्रसिद्ध आवेश Q पे लगने वाले परिणामी बल का सूत्र, बहुत बढ़िया। देखिए आपसे जो है इस आवेश पे कितना फोर्स लग रहा है वह पूछा जा रहा है। देखिए ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स कैसा लगेगा, आकर्षण वाला। चलिए इसके मैं क्या करता हूँ, पॉइंट दे देता हूँ जिससे फोर्स लिखना आसान रहेगा। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट नंबर A, इसको बच्चों मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं क्या हम लोग, पॉइंट नंबर C मान लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, इस ए पे मौजूद चार्ज की वजह से फोर्स जो लगेगा आकर्षण वाला होगा, एक दूसरे को खींचेंगे तो फोर्स हमारा अंदर के साइड बच्चों लगेगा। इस फोर्स का मैं नाम देता हूँ एफ ए, क्योंकि ए पे मौजूद चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, मैं इसको एफ ए बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई। और यह हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, सेम नेचर के चार्जों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण, यानी यह एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे तो बच्चों इस पर जो फोर्स लगेगा इधर बाहर की तरफ लगेगा। इस फोर्स का मैं नाम देता हूँ एफ बी, क्योंकि चार्ज कहाँ मौजूद है? बी पर मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सों को पहले अलग अलग निकालते हैं, और निकालने के बाद बच्चों हमको क्या चाहिए? परिणामी बल चाहिए। तो परिणामी बल कैसे निकलेगा? पहले दोनों को अलग अलग निकाल लिया जाए, अब परिणामी के लिए दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कैसा जोड़ेंगे? सदिश योग, क्योंकि हमने बताया है आपको यदि दो बिंदु आवेश हो तो नॉर्मल कूलाम के नियम से तो निकाल लेते हैं फोर्स, लेकिन जब दो से अधिक बिंदु आवेश हो जाते हैं बच्चों तो उस केस में जो फोर्स की गणना करते हैं हम लोग हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। भाई अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है? अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों बताता है कि उस सिस्टम में जितने भी आवेश हैं सभी आवेशों के वजह से बल निकालिए, या निकालने के बाद उसका सदिश योग कर दीजिए। बहुत ईजी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यह वाला चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है वह निकाल लेते हैं, उसके बाद यह चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है वह निकाल लेंगे। पहले दोनों को निकालते हैं, उसके बाद सदिश योग कर लेते हैं, बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, -4q आवेश के कारण +q पर बल। भाई कूलाम के नियम से दो आवेश के बीच तो फोर्स लिख ही सकता हूं, और वो फोर्स का नाम दिया गया एफ दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश के परिमाण यानी बच्चों क्या दिया गया हमारे, एक 4q दिया है और दूसरा क्या है? q है। बीच की दूरी देखिए l दिया है, तो बीच की दूरी का क्या होता है? वर्ग होता है, हो जाएगा। यानी फोर्स जो हमको मिला एफ ए का एफ ए जो बच्चों हमको मिला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। एक वो फोर्स हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए बस इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्या करते हैं, जो बी पे चार्ज मौजूद है 2q, उसके वजह से ए पे क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है वह निकालते हम लोग हैं ना। तो देखिए +2q आवेश के कारण बिंदु +q पर बल। चलिए भाई ये बल भी लिख लिया जाए। इस बल का नाम देखिए हमने क्या दिया है, एफ बी दिया है ना। तो ये बल हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का परिमाण क्या है 2q है, और q दूरी सेम, समबाहु त्रिभुज है, दोनों तीनों दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल हमको एफ बी बराबर जो बच्चों मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देख रहे हैं दोनों रिजल्ट लगभग सेम है, बस ये एफ बी जो है एफ ए का आधा है। ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसमें क्या है 2। तो क्या मैं एफ ए की वैल्यू एफ बी का 2 गुना करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो देखिए बच्चों इधर मैं वो काम करता हूँ, यानी समीकरण 1 व 2 से, भाई 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि एफ ए की वैल्यू 4 टाइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल 2 है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो हमारा एफ ए की बच्चों वैल्यू है वह इस एफ बी की वैल्यू का 2 गुना है, तो क्या मैं 2 टाइम में एफ बी नहीं लिख सकता हूँ? देखिएगा
ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर का ये 2 गुना है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, भाई इसको 2 गुणे 2 लिखूंगा तो 2 गुणे 2 लिखेंगे तो उसकी जगह पे पूरा टर्म आ ही जाएगा एफ बी, यानी एफ ए की वैल्यू जो है इस वैल्यू की 2 गुनी है, वही रिजल्ट हमने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको तो परिणामी बल निकालना है। अच्छा ये बताइए कि परिणामी बल किस डायरेक्शन में निकलेगा। देखो तो एक फोर्स तो हमारा इधर लगा, दूसरा इधर लगा, हमको क्या करना, दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, सदिश जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ना। सदिशों को जोड़ने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई परिणामी बल हम मान लेते क्या है, एफ है, और 2 सदिशों को जोड़ने का फार्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। यदि 2 सदिश ए और बी हो तो कैपिटल आर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था, है? क्योंकि हमने 2 सदिशों को त्रिभुज नियम से भी जोड़े चाहे चतुर्भुज नियम से जोड़ेंगे, रिजल्ट वही आएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 2 सदिश मेरे पास एफ ए और एफ बी है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये एफ ए का स्क्वायर अब प्लस एफ बी का स्क्वायर अब प्लस 2 टाइम एफ ए और एफ बी क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और थीटा दोनों सदिशों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अच्छा अब हमको यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चों परिणामी जो है इन दोनों का एक वेक्टर इधर, एक फोर्स इधर लगाए कि इधर लगाए, मान लो इधर भी हम फोर्स लगा दें इधर भी फोर्स लगेंगे तो वस्तु जाने का कहाँ जाएगी, बीच में जाएगी। देखो बीच में परिणामी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा भाई परिणामी जब उधर हमको मिलेगा, अब हम दोनों को जोड़ना है और हमको यदि ये एंगल पता चल जाए तो डायरेक्ट भर के मान जोड़ देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा वह एंगल कैसे निकाला जाए, चूंकि बच्चों देखिए प्रश्न में एक बात स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो त्रिभुज है कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, भाई प्रत्येक कोण 60 के होते हैं, तो ये भी 60 का ही होगा हमारा, जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा ना। और ये लाइन बिल्कुल जो सीधी लाइन है आप जानते हैं 180 की होती है, तो ये जब ये हमारा 60 माइनस हो गया तो ये बचा हुआ कितना होगा, 120। कितना होगा बच्चों, लो भाई हमको दोनों के बीच एंगल भी पता चल गया। अब तो बहुत इजी हो गया इसको जोड़ना। देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ बराबर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ ए की जो वैल्यू बच्चों है वह 2 टाइम एफ बी है, तो मैं एफ ए की जगह पे ये वैल्यू भर देता हूँ जिससे इन दोनों को भी गुणा भाग करना आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जा रहा है हमारा, ये एफ ए को मैं 2b लिखूंगा तो स्क्वायर करना होगा, एफ ए का मान है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम एफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस ये हमारा हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर, आप प्लस 2 एफ ए का मान कितना है 2fb है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और एफ बी मिलके क्या हो जाएगा ये हो एफ बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कास 120 हो जाएगा। और कास 120 का मान जो होता है 60 का उल्टा होता है, तो यानी आपको कास 60 का मान पता होना चाहिए। कास 60 का मान क्या होता है, sin 30 का 1/2, तो उसी का उल्टा 60 कॉस में होता है, यानी बच्चों आपके कॉस 60 का मान होता है 1/2 और 120 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स बच्चों मिलेगा कैपिटल एफ बराबर, देखिए यह तो जुड़ जाएगा, ठीक है 4 1 5 हो जाएगा, इसको मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर और माइनस का 4 एफ बी ना, ये एफ बी है, ठीक है एफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। आकाश 60 का मान अभी हमने बताया कि माइनस 1/2 होता है, तो इसीलिए हमने पहले से माइनस लगा लिया, वही जो माइनस साइन है उसको आगे बुला ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई इसको काटिए तो कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 में से 2 बच्चों घट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा ये स्क्वायर रूट में क्या 5 में 2 घटाएंगे 3, अब बाहर निकल के क्या चला जाएगा हमारा एफ बी चला जाएगा। और एफ बी का मान तो हमको पता ही है बच्चों, बस वही मान भर देंगे, फाइनल रिजल्ट हमको पता चल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3 हो जाएगा। एफ बी कितना निकाले हैं, देखो ये निकाला गया है, इधर निकाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q²/L²। यानी फाइनल रिजल्ट का फार्मूला जो बच्चों बनेगा हमारा पॉइंट सी पे फोर्स निकालने का, वो हमारा बनेगा वह फार्मूला। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, और एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और समबाहु त्रिभुज में बच्चों 3 आवेश है। तो ये बहुल आवेश का केस बन गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्लस क्यू आवेश से कितना फोर्स लग रहा है, वही फोर्स पूछा जा रहा है। तो ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वह निकाल दे रहे हैं, ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखिए ये ऋण आवेश है और ये धनावेश फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ये भी धनावेश ये भी धनावेश फोर्स बाहर की तरफ। दोनों हमने फोर्स पहले बारी बारी से निकाले, एफ ए का मान और एफ बी का मान हमने बारी बारी से निकाला। अब हमको क्या चाहिए, क्या परिणामी बल चाहिए। परिणामी बल क्या होता है, सदिश योग के बराबर होता है। तो दोनों एफ ए और एफ बी का मान निकाले, सदिश योग के लिए फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 1 और 2 से भी कंपेयर करके ये बात लिख दिया है, दो सदिशों को जोड़ने का फार्मूला यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल हमने फाइंड आउट किया क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी 60-60 के होंगे और ये लाइन 180 की बनेगी, तो बाहर जो बचा हुआ एंगल होगा बच्चों 120 होगा, क्योंकि 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा। और एक cos 120 का मान आप जानते हैं -1/2 होता है, वही माइनस साइन यहाँ पे आ गया। 2 से इसको काट दिए तो फाइनल रिजल्ट ये मिला, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा आपका। तो देखिए 3 जब बचेगा तो यह रिजल्ट आपको मिलेगा। बस एफ बी का मान उठा के भर दिए, फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अब हम लोग जो देखेंगे जो हमारे क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र है, उन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे, इससे आप नोट कर लीजिए। ठीक, ओके।